प्रश्न आया है कि क्या आचार्य मंत्र काम करता है कि नहीं। हाँ, मंत्र काम करता है, लेकिन उस सेंस में नहीं जिस सेंस में आप समझते हैं। कहने का मतलब आपका मंत्र आप पर ही काम करेगा, किसी दूसरे पर नहीं। लेकिन कैसे? मान लिया जाए कि आपके सर में दर्द है और आप किसी के पास जाते हैं और आपको वह मंत्र दे देता है और कहता है कि इस मंत्र का जाप करेंगे। जाप करने का मतलब हो गया कि उस मंत्र को बार बार रिपीट करना, दोहराना। और जब उस मंत्र का आप बार बार दोहराते हैं और एक दूसरी ओर आपके मन में ये भी चलता रहता है कि इस मंत्र के द्वारा मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। इस प्रक्रिया में आपके शरीर से एक हार्मोन, एक रसायन उत्सर्जित होता है जो दवा का काम करता है और आपका बीमारी ठीक हो जाता है। अब आप यह कुतर्क नहीं करने लगिएगा कि सभी तरह की बीमारी क्यों ठीक नहीं होता है। हाँ, कुछ ही साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें मंत्र काम करता है, सभी बीमारियों में नहीं। और आप अपने दिमाग से यह निकाल दीजिए कि मंत्र के द्वारा आपको कोई मार सकता है और आप किसी को मंत्र से मार सकते हैं। यदि ऐसा होता तो आज पृथ्वी पर एक इंसान भी नहीं होता। हाँ, आप अपने मंत्र से आप खुद को मार सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन यह भी एक हिप्नोसिस का ही विधि है। और आज के डेट में तो हिप्नोसिस काफी ऊंचाइयों को छू लिया है और हिप्नोसिस के द्वारा, सम्मोहन के द्वारा बहुत सारा चीज संभव है। हाँ, एक और प्रयोग के बारे में हम बताएंगे जो यूरोपियन कंट्री में हुआ था, जिसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों की टीम ने एक प्रयोग किया था। प्रयोग यह था कि एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो उस मनोवैज्ञानिकों की टीम ने उसके पास जाकर कहा कि मैं आपके साथ एक प्रयोग करना चाहता हूँ। उस प्रयोग में आपको कष्ट भी कम हो जाएगा, तुरंत मृत्यु भी हो जाएगी और मेरा प्रयोग भी हो जाएगा। वह कैदी तैयार हो गया। प्रयोग में यह था कि जहरीले सांप से कटवाया जाएगा और उसके द्वारा उसकी मृत्यु होगी। सबसे पहले उसको क्या किया गया कि कुर्सी पर, चेयर पर बैठा दिया गया और उसके सामने एक कोबरा सांप जहरीला, जो काफी जहरीला होता है, उसको रखा गया और कहा कि इसे हम आपको पैर में डसवाएंगे, कटवाएंगे और आपको तुरंत मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद उस कैदी को आंख में पट्टी बांधी गई और सांप से नहीं कटवाकर कुछ मिनटों के बाद उसके पैर में एक पीन को चुभाया गया और पीन को चुभाते ही उसके शरीर में पॉइजन बनने लगा और वह कुछ ही मिनटों में मर गया। कहने का मतलब है कि जब आदमी यह स्वीकार कर लेता है किसी भी चीज के बारे में, तो उसका ब्रेन जो है उस तरह के हार्मोन, केमिकल, पॉइजन उत्सर्जित करने लगता है और वह असर शरीर पर करता है। जैसा कि उसके ब्रेन में यह चल रहा था कि मुझे सांप काट लिया है, तो उसके शरीर में जो है पॉइजन बनने लगा, पॉइजन बन गया और वह मर गया। और बाद में उसको जब ऑपरेशन किया गया तो वाकई में उसके शरीर से पॉइजन पाया गया। कहने का मतलब हिप्नोसिस एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा बहुत सारा चीज संभव है। यह तो एक बहुत गहरा विषय है, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन हिप्नोसिस को ही आप दूसरे शब्दों में मंत्र कह सकते हैं। धन्यवाद।